Okay, so topic that we are going to discuss now is catastrophism versus uniformitarianism, या इसे हिंदी में हम कहें तो प्रलयवाद वर्सेस एकरूपतावाद। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि ज्योग्राफी जो था, जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, इजिप्शियन स्कॉलर्स, जिसमें से मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे स्ट्रैबो, टॉलेमी, हेरोडोटस, ये सारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और उन लोगों ने बहुत सारी यात्राएं की। सो ऑल द जर्नीज that were conducted by them, geography was based on their experiences। तो मतलब ज्योग्राफी में उस समय जो स्टडीज होती थी, वो उनकी जो यात्राएं होती थी, वो उन पर बेस्ड थी। उन्होंने उसके अनुसार अर्थ का जो है, अर्थ के अनेक भागों का एक डिस्क्रिप्शन बताया। तो फर्स्ट से लेकर के 14th सेंचुरी तक ऐसी ज्योग्राफी में कोई प्रोग्रेस नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे 14th सेंचुरी के अराउंड तक आते आते जो जियोमॉर्फोलॉजी थी, मैं ये कहूँगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं रही, लेकिन 14th सेंचुरी के आते आते उसके आसपास एक जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पॉपुलराइज हुआ, कैटास्ट्रॉफिज्म, या जिसको हम कहें प्रलयवाद। ज्योग्राफर्स ने धीरे धीरे जब यात्राएं करी तो उन्होंने बहुत सारे वोल्केनोज देखे, बहुत सारे सीस्मिक इवेंट्स जिन्हें कह सकते हैं लाइक अर्थक्वेक्स, मे बी सुनामीज भी आई रही होंगी। उन्होंने इन सारे सीस्मिक इवेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट दे ऑब्जर्व दैट दीज इवेंट्स डिस्ट्रक्टेड मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लैंड एरिया को उन्होंने तबाह किया, पेड़ पौधों को, जानवरों को, इन सब को तबाह किया। तो उन्होंने कहा, मतलब अपने अनुभव के आधार पर जो उस समय के ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी है, इसका जो बनने का, इवेंट्स होने का जो समय है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें हुई है। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, सीस्मिक इवेंट्स या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो उन्होंने उस टर्म को डिफाइन किया प्रलयवाद के रूप में। उन्होंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीजें अर्थ पे हो रही हैं जहां पे डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, बहुत तरीके के डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। तो कैटास्ट्रॉफिज्म की फिलॉसफी यही थी कि अर्थ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ये सब बहुत ही जल्दी होने वाली क्रियाएं हैं। धीरे धीरे जैसे और प्रोग्रेस हुई, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो पैराडाइम था कैटास्ट्रॉफिज्म, इसको क्रिटिसाइज किया गया, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ uniformitarianism started to dominate in the subject matter of geomorphology. So what is the basic theme behind this concept of uniformitarianism? एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जेम्स हटन, स्कॉटिश ज्योग्राफर थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इसमें दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंटली बताई जब इस थ्योरी की व्याख्या की। अब इस थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं कि यूनिफॉर्मिटेरिज्म जो है, जो एक रूपतावाद है, वो किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। उसमें क्या बातें की गई थी, बातें हम देखेंगे। उन्होंने दो बातें फोकस करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सेड दैट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट एंड नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। जो वर्तमान है
वो पास्ट की कुंजी है, भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है, चाबी है। और जो भी घटनाएं हो रही हैं, ना उनके शुरुआत होने की एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है, ना उनके अंत होने के बारे में कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है। ये दो चीजें उन्होंने बताई। तो जब उन्होंने इसको जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया, तो मैं पहले की बात करूं, दैट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। उन्होंने बताया कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ऑन द अर्थ, मल्टीपल जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस आर ऑपरेटिंग, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, magmatic event, these processes are operating, and when these are ending or these are slowing down, these are living evidences। ये सारी चीजें हो रही हैं, लगातार निरंतर चल रहे हैं। जब ये घटते बढ़ते हैं या इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं तो वे अपने पीछे एविडेंसेस छोड़ते हैं, और उन एविडेंसेस के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। जैसे अगर साउथ इंडिया में ग्लेशिएशन के एविडेंसेस मिले हैं, तो हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि साउथ इंडिया में पहले ग्लेशिएशन होता रहा होगा। साउथ इंडिया कहीं ना कहीं ऐसी जोन में रहा होगा जहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ रहा होगा, बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई और ये सारी चीजें हुई। तो उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। दूसरा उन्होंने कहा जो ज्योग्राफिकल इवेंट्स हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो लिथोस्फीयर पे हो रहे हैं, उनकी बिगिनिंग एक्चुअली कब हुई पास्ट में एग्जैक्टली वो भी कोई एक्यूरेटली नहीं बता सकता। एंड व्हेन द प्रोसेसेस आर गोइंग टू एंड, नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट ऑल्सो। वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है कुछ समय के लिए। जैसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज की बात करें तो जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं वो कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो सकते हैं, फिर रीएक्टिवेट हो सकते हैं, फिर डीएक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं सरफेस पे, लिथोस्फीयर पे, जिनका या जिनके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि उनका एग्जैक्ट शुरुआत होने का टाइम और एग्जैक्ट एंड होने का टाइम क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग 18th सेंचुरी के बाद जो है वो बहुत ही प्रिवलेंट रहा। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है।